आपके परिवार में किसी को कैंसर है, था, या आपने किसी के बारे में सुना कि आपके किसी रिश्तेदार को कभी कैंसर था और आपके मन में डर आ गया कि कहीं आपको भी कैंसर ना हो जाए? क्या आपको भी ये लग रहा है कि कैंसर इज एंड ऑफ लाइफ? ऐसे बहुत से मिथ्स हैं जो कैंसर को लेकर इस वक्त फैले हुए हैं। वर्ल्ड कैंसर डे पर चलिए डॉक्टर हरित चतुर्वेदी से पूछते हैं इन मिथ्स के बारे में कि वो कितने सही हैं और उनके सही और सटीक जवाब क्या हैं। सर, पहला सवाल, क्या सचमुच कैंसर एंड ऑफ लाइफ है? सो ऑलमोस्ट इंडिया में ऑलमोस्ट 40% कैंसर क्यूरेबल है। ठीक है ना। 60% लोगों को यस, आज की तारीख में इंडिया में मोर्टेलिटी है 60%। उसका मेन रीज़न है डिले इन डायग्नोसिस एंड ऑल्सो प्रॉब्ली एक्सेसिबिलिटी पुअर है, लोग सही जगह इलाज नहीं कर पाते हैं। वेस्टर्न डेवलप्ड वर्ल्ड में ये क्योर रेट 70% के ऊपर है, यानी कि 10 लोग को कैंसर डायग्नोस 7 लोग ठीक हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं, किसी और वजह से मरते हैं। सो इसलिए कैंसर एंड ऑफ लाइफ नहीं है। हम जब पैदा हुए हैं तो एंड ऑफ लाइफ होना है किसी पॉइंट पे, बट कैंसर विल नॉट बी द कॉज इवन इफ यू आर डायग्नोज्ड विद कैंसर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके। और एक मिथ ये भी है कि जैसे ही आपको पता चलता है कैंसर है, उसका तुरंत इलाज करा लेना चाहिए, उसकी तुरंत ट्रीटमेंट आपको करानी चाहिए। लोग अक्सर डॉक्टर के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं, हमें तो फटाफट इलाज चाहिए। सो कैंसर की प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर स्टेजिंग के बगैर ना प्रॉपर प्लान बन सकता है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर प्लान नहीं से होगा, ट्रीटमेंट कैसे अच्छा होगा? सो प्रॉपर डायग्नोसिस एंड स्टेजिंग हमेशा कम से कम हफ्ता 10 दिन लगता है। देखो, ओपीडी में बैठे हुए हमें एक इंप्रेशन बन जाता है कि व्हाट आर वी डीलिंग विद, अर्ली स्टेज है, क्या रोड मैप है, सब पता चल जाता है। लेकिन अगर हम सारे चेक्स, सारी चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे प्रॉपरली और हम इलाज में लग जाएंगे तो 10-15% लोगों में गलत इलाज हो जाएगा। कई बार ना ऑन द फेस ऑफ इट जो लगता है और जो फाइनली निकलता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो इसीलिए रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हम सोच रहे हैं कि एडनोकार्सिनोमा निकला है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ट्रीटमेंट प्लान पूरा बदल गया। हम सोच रहे हैं कि ये तो अर्ली स्टेज है, एडवांस स्टेज निकला है। कल की बात है, मैंने एक पेशेंट देखा है, उसका पेट स्कैन करा है, कोलन कैंसर है, गले में नोड आ गया। हमने उनको समझा दिया कि तो स्टेज 4 लग रहा है, फैल गया है, इतना है। उसके नोड की बायोप्सी आई, उसमें आ गया सीए थायराइड था की नोड्यूल थी वो। दिस इज वेरी अनकॉमन, बट इफ यू डोंट फॉलो द रूल, इफ यू जस्ट गो बाय इंप्रेशंस, यू विल रॉन्गली ट्रीट। सो कम से कम हमने कम्युनिकेट तो किया, बट भगवान की दया से बायोप्सी करा लिया था और आ गया एविडेंस, एंड नाउ वी ट्रीट करेक्टली। तो कोलन की भी सर्जरी होगी, थायराइड की भी सर्जरी होगी और पेशेंट दोनों से क्योर हो जाएगा। ये भी अर्ली स्टेज है, वो भी अर्ली स्टेज है, बट तरह तरह की चीज़ें होती हैं। सो प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर स्टेजिंग, ओनली देन एनी डिस्कशन ऑन प्लान, एंड ओनली व्हेन द प्लान इज मेड, इवन आफ्टर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर द ट्रीटमेंट प्लान। ये नहीं कि अब आज प्लान बन गया, अब कल सुबह आ जाओ चालू हो जाएंगे, जरूरी नहीं कि सब हो पाए। हो सकता है किसी की खांसी ठीक करनी है, हो सकता है किसी को प्रिपेयर करना है, तो 10 दिन 2 हफ्ते वेट करना इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये हमारे यहाँ ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है सडनली, जैसे कैंसर वर्ड आता है। द रियलिटी इज़, मैं सबको बोलता हूँ, पेशेंट को ही बोलता हूँ कि आप गूगल पे जाइए, समझिए, पढ़िए, देखिए, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बनाइए, आके पूछिए। हम यहाँ बैठे हैं, हम जवाब देंगे, साथ बैठ के बात करेंगे, एक साथ बैठ के प्लान बनेगा, तभी अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाएगा। वैसे पहली बार मैंने किसी डॉक्टर से सुना कि गूगल पे जाइए और देखिए, वरना डॉक्टर्स नॉर्मली कहते हैं। जो डॉक्टर लोग कहते हैं कि नहीं चाहिए, वो भी गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि देखो गूगल कैन नॉट डिफरेंशिएट अबाउट योर सिम्टम्स, सो इट कैन स्केयर यू। मैंने आपको क्या बोला? गूगल पे जाइए, पढ़िए, क्वेश्चंस पूछिए। मैं नहीं बोला आप डिसीजन लो, आप वो हमारे पर ट्रस्ट करो, अगर नहीं ट्रस्ट करो किसी और के पास जाओ, उसको ट्रस्ट करो, बट ट्रस्ट में करना पड़ेगा डॉक्टर को अगर ढंग से इलाज कराना है तो, है ना। बट मेक योर लिस्ट, आस्क दोज थिंग्स फ्रैंकली, ब्लंटली, ये समझ में आ रहा है, और जो बोले उसको विश्वास करना पड़ेगा। वहाँ नहीं भरोसा आ रहा है, किसी और से पूछ लो, 2-3 जगह से पूछ के समझ में तो आ ही जाएगा क्या हो रहा है। तो जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि किसी रिश्तेदार को हुआ है तो आपको भी होगा ही होगा, क्या कुछ ऐसा है? तो मैंने जैसे ना 5% कैंसर में जेनेटिक एसोसिएशन होता है, इवन उसमें मतलब 95% में तो नहीं होता है, तो वहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है। इवन जिसमें फैमिली में जेनेटिक रिस्क होता है, उसमें भी इंसिडेंस, मतलब अगर 4 लोग हैं तो उसमें 25% को होगा। इवन इफ यू आर जीन कैरियर, इट इज नॉट नेसेसरली सबको कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ डोमिनेंट जीन्स होती है, कुछ रिसेसिव जीन्स होती हैं। ओवरऑल ब्रॉड पिक्चर लें तो 25% लोग कैरी करेंगे उसको। 100% या मतलब ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि होगा ही होगा। एग्रेसिव जो डोमिनेंट जीन्स हैं, वहाँ भी सब में मैनिफेस्टेशन नहीं होता, उसमें 60, 70, 80% मैनिफेस्टेशन होता है। तो ऑल दिस इज लिंक्ड विद मल्टीपल फैक्टर्स। अच्छा, कुछ लोगों का मानना ये भी है कि फैमिली में एक, जैसे कहते हैं डेंगू अगर आपको एक बार हुआ तो दोबारा नहीं होगा, तो फैमिली में अगर किसी एक को हो गया तो किसी दूसरे को होगा ही नहीं।
ऐसा तो कुछ ये बिल्कुल अल्टीमेट में थे, पहली बार सुन रहा हूँ, बट ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं लोगों के मन में। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ इंडिपेंडेंट, एज यू नो, different etiology, different reasons, anybody can get it. People sitting on either side of table can get it. मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि चाहे डॉक्टर हो चाहे मरीज हो, किसी को भी हो सकता है। तो इसलिए अपना अलर्ट रहो, अवेयर रहो, दैट्स इट। एक मिथ है सर कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है, क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज ये हमसे रोज पूछते हैं। मैं सर्जन हूँ ना, तो रोज मेरे को बोलते हैं कि आप बायोप्सी नहीं कराएंगे, आप ऐसे ही कर दो। सो पहली बात तो बायोप्सी के बगैर डायग्नोसिस बनती नहीं है। बायोप्सी के बगैर टाइप ऑफ ट्यूमर समझ में नहीं आता। सो इसलिए ये कहना कि बायोप्सी फैलता है इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं है, बायोप्सी से कुछ नहीं होता है। ढंग से बायोप्सी करनी होती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे चाहो ऐसे करो, नीडल बायोप्सी करनी होती है, कोर बायोप्सी करनी होती है। इट शुड बी डन इन अ प्रॉपर सेटअप, इन अ प्रॉपर वे। कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपने गलत तरीके से इंसिजन लगाया, सीधे ट्यूमर एक्सरसाइज करने लगे, उसमें ज़्यादा नुकसान होता है। कई बार लोग कहते हैं ट्यूमर निकालना तो है ही, निकाल देते हैं। आपने निकाल दिया, वो ज़्यादा नुकसान करेगा। ना मार्जिन का ध्यान है, ना पता है बिनाइन में ज़्यादा निकालना भी गलत है और कैंसर में कम निकालना भी गलत है। तो दोनों चीज़ों में फंस गए। फिर आप दूसरी सर्जरी कभी ढंग की नहीं हो सकती। लोग ऐसे यूट्रस में करते हैं, ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हुआ है, आपने कहा यार यूट्रस निकाल दिया, उसमें आ गया यूट्राइन कैंसर। ना लिम्फ नोड्स एड्रेस हुए, ना कुछ प्लान बना है, ना स्टेजिंग हुई है। उसमें किसी में आ गया कि लंग में था या लिवर में था या लिम्फ नोड में था, किसी में जो अर्ली था वहाँ भी प्रॉपर स्टेजिंग नहीं हो पाई, प्रॉपर लिम्फेटिक नहीं हो पाई। तो एवरीथिंग गोज हेयर। सो देयर इज नो एस्केप from proper biopsy. One should not at all, whenever in doubt, definitely do a biopsy and a proper biopsy. सर, लोग अक्सर मानते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो है हमेशा पेनफुल ही होता है। जितनी भी स्टोरीज हमने देखी हैं या जितना जैसे उसको प्रेजेंट किया जाता है लोगों के सामने कि हमेशा कैंसर, ठीक उल्टा है इसका। कैंसर बहुत ही इंसीडियसली बॉडी में ग्रो कर जाता है बिना सिम्टम्स किए, या बहुत कम लक्षण होते हैं। जैसे आपको पहले बताया था कि बहुत ही जेनरिक सिम्टम्स होते हैं, तो पेन तो आता ही नहीं। पेन आता है बहुत एडवांस स्टेज में अगर आता है तो, और उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। बट जहाँ तक रही ट्रीटमेंट की बात, so, मेरा ये मानना है कि अगर आपको पेन हो रहा है ट्रीटमेंट में, तो इट्स अ फेलियर ऑफ द ट्रीटमेंट। बिकॉज ट्रीटमेंट शुड बी डन इन अ मैनर जिससे पेन ना हो, पेशेंट का एक्सपीरियंस ठीक होना चाहिए। बिकॉज आजकल इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं, इतना सपोर्ट है, इतना मेडिकेशन है कि पेन तो होना नहीं चाहिए। तो ट्रीटमेंट में पेन नहीं होना चाहिए। जहाँ तक रही बात एडवांस कैंसर, येस, उसमें पेन का रिस्क होता है और काफ़ी होता है, बट उसके लिए पैलेटिव केयर स्पेशलिस्ट हैं जो सीधे इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। हाउ टू टेक केयर ऑफ अ पेशेंट व्हेन देयर इज एडवांस कैंसर, व्हेन देयर नो स्टैंडर्ड ऑप्शंस अवेलेबल, कि हम उसको कैसे केयर करें कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे, पेन फ्री रहें, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली सेटल्ड रहें, जिससे कि वो एक फेस होता है जो, जैसे कि बात हो रही है कि भाई X% मॉर्टेलिटी है, तो जब वो होता है तो उसको भी केयरफुली प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। एंड देयर आर पीपल हु डू ओनली दिस एंड इट्स अ लॉट ऑफ केयर पॉसिबल। वी हैव डॉक्टर गौरव चांदना हियर हु डज ऑल दिस वेरी वेल। एक मिथ है कि बुजुर्गों में अगर पता चले डायग्नोज होता है कैंसर तो उनको ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए क्योंकि उनका शरीर वो ट्रीटमेंट झेल नहीं पाएगा। ये बात है कि हमको ट्रीटमेंट प्लान बनाते वक्त पेशेंट की एज और प्रोफाइल और कंडीशन का ख्याल रखना चाहिए। इट शुड नॉट बी एन अनरियलिस्टिक प्लान कि कोई 6 महीने से बिस्तर पे और आपको कोलन कर आप उसकी सर्जरी प्लान कर रहे हो। इट्स अनरियलिस्टिक। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द होल एनवायरनमेंट एंड द पर्सन इन माइंड व्हेन यू मेक अ प्लान। इज एब्सोल्युटली गिवन। बट ये कहना है कि यार ब्लैंकेट रूल की बुजुर्ग किस एज पे शुरू होता है? 75 की 85 की 95? बुजुर्ग आप उसको बोल रहे हो जो 65 साल का फ्रेल आदमी है या 80 साल का जो डेली वॉक कर रहा है 2 किलोमीटर? सो कहने का मतलब कि ये सब चीज़ें जेनरिक नहीं बननी चाहिए एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ टाइम्स आप लोग इसलिए भी डायग्नोज नहीं कराते हैं प्रॉपरली, स्टेज नहीं करते हैं कि भाई हम कर क्या पाएंगे। मैं कहता हूँ पहले समझ तो लो, क्या पता कि कर पाएंगे। और होता भी है, ब्रेस्ट कैंसर है, हार्मोन पॉजिटिव ट्यूमर आ गया, चाहे वो 90 ईयर्स भी है, चाहे आप ओरल मेडिकेशन छोड़ दो, अगले 5 साल उनको कैंसर से कुछ नहीं होने वाला है। So this kind of a conversation and decision making should happen with the doctor in the room in confidence and जहाँ तक possible है realistic workup करना चाहिए। कुछ लोगों के सवाल ये भी रहे कि ट्रीटमेंट से ज़्यादा अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग लाते हो तो कैंसर हील हो जाता है।
आई विश कि ऐसा होता कि ट्रीटमेंट के बगैर ही हम सब गाड़ी चला लेते। ट्रीटमेंट से ज्यादा पॉजिटिव हाँ। अगर आप रहते सो तो। ये मैं जरूर एंडोर्स करना चाहता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे और अगर आप हर चीज़ को समस्या बनाओगे तो आपकी ये यात्रा बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ट्रीटमेंट कराओगे थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। जब लाइफ में होता है तो इसमें ट्रीटमेंट में क्यों नहीं होगा, होएगा ही होएगा। बट उसमें आपको एक पॉजिटिव स्पिरिट से काम करना पड़ेगा। भाई ये टेक इट इन स्ट्राइड, ओके दिस इज हैपनिंग फाइन, टुमारो विल बी अ बेटर डे एंड यू लुक टुवर्ड्स दैट टुमारो। सो दैट पार्ट अग्रीड। बट ट्रीटमेंट से ज़्यादा इसका रोल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर एक क्वेश्चन ये भी आता है कैंसर पर कि ट्रीटमेंट के बाद अगर डॉक्टर ये भी कह देते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, अब कैंसर नहीं है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद फिर कैंसर होता ही होता है। होता है नहीं है, होने की संभावना होती है। इसीलिए फॉलोअप की बात होती है कि आपको 3 महीने 6 महीने या साल भर पे जो भी आने का प्लान है वो फॉलो होना चाहिए। 40% लोगों का कैंसर इंडिया में क्योरेबल है। स्टेज 1 ब्रेस्ट कैंसर 90% क्योरेबल है। स्टेज 1 लंग कैंसर 70% क्योरेबल है। स्टेज 1 कोलन कैंसर 90% क्योरेबल है। सो ये सब मैं बताऊँ क्योरेड इस रेंज में चलते हैं। स्टेज 2 कोलन कैंसर भी 80% क्योरेबल है। जाके स्टेज 3 में आता है वो 65-70% रेंज में। सो कहने का मतलब क्या है कि ये सब जनरल स्टेटमेंट्स आर नॉट अप्रोप्रिएट। उसको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में ही बात हो सकती है कि क्या एक्सपेक्टेड क्योर रेट है, कैसे करना चाहिए। सो ये बात बिल्कुल गलत है कि आता ही आता है। बट ये जरूर है कि वन नीड्स टू बी अवेयर कि इतने परसेंटेज फेल्योर रेट है। मैक्सिमम फेल्योर पहले 3 साल में होता है, उसके बाद कम हो जाता है, 5 साल के बाद और भी कम हो जाता है। द अदर थिंग विच जो दूसरी चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि सेकेंड कैंसर की संभावना भी होती है। जैसे आप टोबैको यूज़र हैं, आपको ओरल कैंसर हुआ है तो आपको सेकेंड ओरल कैंसर भी हो सकता है। आप स्मोकर हैं, लेरिंजियल कैंसर है तो 15% को लंग कैंसर भी होता है बाद में। तो सेकेंड कैंसर इज अनदर रियलिटी। तो क्या ये दोनों इंटरकनेक्ट होते हैं किसी तरह? भी होते हैं, कई बार जेनेटिक्स की वजह से होते हैं, कई बार इटियोलॉजिकल फैक्टर्स से होते हैं। जैसे मैंने बताया ना, आप टोबैको यूज़र हैं तो आपका वो भी डैमेज है, ये भी डैमेज है, तो दोनों पे असर आ सकता है सब्सिक्वेंटली। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। एक क्वेश्चन है जिसका जवाब शायद मुझे भी थोड़ा सा पता है लेकिन आप अच्छे से बताएंगे। वो ये कि कुछ लोगों का ये मानना है कि झूठा खाने से भी कैंसर फैल सकता है। बिल्कुल गलत है, एब्सर्ड है, क्योंकि ये ऐसे वाले इन्फेक्शंस कोई है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो सर कैंसर स्प्रेड कैसे होता है बेसिकली? सो कैंसर एनवायरनमेंट से या कांटेक्ट से स्प्रेड नहीं होता है। ओके, कैंसर स्प्रेड वर्ड ही गलत है। इनफैक्ट इन्फेक्टिव इटियोलॉजी नहीं है इसकी। इट्स नॉट इन। मैंने कहा है जैसे HPV वायरस वाला इन्फेक्शन बोला मैंने आपको, ये जो है सर्वाइकल कैंसर पे, तो उसमें स्प्रेड हो सकता है सेक्सुअल कांटेक्ट से, इन सब चीज़ों से। बट उसके अलावा ऐसा कोई भी कांटेक्ट से नहीं होता है। तो ये थे कुछ मिथ्स जो कैंसर को लेकर लोगों में खूब फैले हुए थे। हमने आपको दिए हैं इनके सही और सटीक जवाब।